बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज ये अपन सभी लोगों का, सत्संगियों का, जो सज्जनों का सत्संग चल रहा है, इसको पूरा चिंतन मनन करने के लिए महाराज आप सभी लोग यूट्यूब पे जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से भी आप निकाल सकते हैं, और उसमें जो भी त्रुटियां हों उसमें आप परामर्श भी दें। और महाराज ये आजकल के समाज में, सभी समाजों का, मानव समाज में ऐसा लगता है कि शायद सज्जनों को बैठने नहीं आ रहा, या तो सज्जन नहीं है या फिर भी दुर्जन है। अगर हम महाराज चर्चा भी करते हैं 4 लोग 10 लोग, आज समस्याएं क्यों उलझ रही हैं हमारी समाज में? इसलिए उलझ रही है महाराज, हमारी समाज में कई समस्याएं उलझ रही, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, रिश्तेदारी संबंधी जो भी हैं, ये समस्याएं ज़्यादातर इसलिए और उलझ रही हैं महाराज कि हम लोगों ने आपस में बैठना बंद कर दिया है। मैंने कई लोगों के मुंह सुना है, और लोग कहते हैं कि यार भैया अपन उनसे चर्चा करो, कि यार भैया थोड़ी सी बैठ के इन लोगों से चर्चा कर ले। तो आदमी कहते हैं यार क्या ज़रूरत पड़ रही है उन लोगों से बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। मेरा मत विचार ये है यार, ये शब्द तो तुमने बोल दिए, लेकिन आप विचार करो, हम वन्य प्राणी नहीं हैं, सामाजिक प्राणी हैं। और अगर हम एक साथ बैठ नहीं सकते, संग साथ हम बैठ नहीं सकते, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? विचार करें। अच्छा, सज्जन बैठ नहीं रहे, और सज्जन अगर बैठे तो समाधान भी निकले समस्याओं की। अच्छा, सज्जन नहीं बैठ रहा है तो समाधान भी नहीं निकल रहा है, और इसलिए समस्या भी उलझ रही है, चाहे वो धन के स्तर पर हो, तन के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, सामाजिक समस्याएं बहुत उलझ रही हैं। और चर्चाएं भी करेंगे महाराज, तो मेरे मकसद ये है कि चर्चा जिस विषय की भी हो रही हो, आध्यात्मिक भी चर्चा हो सकती है, राजनीतिक भी चर्चा हो सकती है, लौकिक चर्चा में, संबंधी में, या हमारे जो लौकिक रिश्ते हैं इनके विषय पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन चर्चा का प्रारंभ भी हो और मत भी हो महाराज, और अंत भी हो, तब तो आदमी कुछ अच्छा लगे और सुनने में और समझने में भी अच्छा लगे। कुछ लोग तो चर्चाएं ऐसी करते हैं महाराज कि ना उनका प्रारंभ है, ना मध्य है, ना अंत है। अब कहेंगे कि आदमी बैठ नहीं रहा, तो बैठे कहाँ से आदमी? भाई जीव की स्वाभाविक इच्छा है कि कुछ नया हो। हम मनुष्यों की स्वाभाविक इच्छा है महाराज जी कि हमको कुछ नया मिले। ये वेद से भी संबंध है। वो जीव की जो स्वाभाविक इच्छा है कि हमको कुछ नया मिले। नया का मतलब चाहे सुनना हो, चाहे देखना हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे भोगना हो, चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, ओढ़ना हो, जो भी हो, नया हो, सब चाहते हैं नया। तो श्रवण भी नया हो महाराज, श्रवण भी नया हो, क्योंकि कल का अखबार आज कोई नहीं पढ़ता, कल सुनी हुई बात को कोई नहीं सुनना चाहता। नया चाहिए उसको, श्रवण भी नया चाहिए। तो नया श्रवण करने के लिए महाराज नए ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। नए ज्ञान यानी मतलब जानकारी, तभी आदमी रुचि लेगा और बैठेगा, सुनेगा। और जब चर्चाएं होंगी, सज्जन बैठेंगे, तो चर्चाएं भी होंगी और समस्याओं के समाधान भी निकलेंगे। लेकिन प्रश्न भी महाराज इस तरीके से कर रहे हैं आजकल लोग कि अब होती हैं चर्चाएं, तो महाराज प्रश्न भी इस तरीके से, जैसे पहले शायद आप सभी लोग उसमें परिचित हैं, गाँव में पहले अलाव जलते थे ठंडों के दिनों में, उन्हें यहाँ पर हिंदी भाषा में और देहाती भाषा में उनको कहेंगे गूढ़ार्थ, जिनका ना सिरा है ना पाँव है, दे दी छोड़ दी, बस। उससे अगर जान भी लो उस चीज़ को तो प्राप्ति कुछ नहीं है। अरे भाइयों सज्जनों, प्रश्न भी करना है तो परमात्मा के ही विषय में करें, चर्चा भी करें तो अगर बैठ रहे हैं तो परमात्मा के ही विषय में करें। भाई ऐसा तो नहीं है कि सर्वज्ञानी आप ही है या मैं ही हूँ, क्यों कि हम सब जीव हैं महाराज अल्पज्ञ, और परमात्मा है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, और जीव है अल्पज्ञ यानी कम जानने वाले। तो कम ज़्यादा तो ठीक है, छोड़े बहुत, कोई हमसे ज़्यादा या हम उससे ज़्यादा, ये तो चलेगा, चलता है, क्योंकि उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है महाराज। इसलिए महाराज मेरा मत तो ये है कि सभी लोग सज्जनता से बैठें। और अगर मान लो आपको जहाँ तक जिस विषय पे भी चर्चा हो रही हो, हमारी राजनीतिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, जिस विषय पे भी हमारी चर्चा हो रही हो,
उस विषय पर जितना भी हम जानते हो उसमें आप बिल्कुल अपने मीठे शब्दों से 4 लोग में 40 लोग में जितना आप उस विषय पे जानते हो उस विषय पे आप अपनी मीठी वाणी के द्वारा उन शब्दों को रखें। इसके बाद महाराज जहाँ नहीं जानते हो हाँ अपन विराम लगा लें, रुकने का प्रयास करें, आगे देखें, कोई हमसे हो सकता है कोई ज़्यादा भी जानता हो तो शायद मेरे अंदाज से हम बैठना भी चालू कर दें। क्यों कि फिर हमको नया तो हमको भी चाहिए ना, और अगर नया श्रवण अगर हमें मिलेगा तो हम भी रुकेंगे, हम भी थमेंगे, हम भी श्रवण करेंगे महाराज। तो महाराज यही है मेरा आज का विचार और आज का प्रसंग महाराज यही समाप्त है। आगे सत्संग के लिए महाराज फिर चलेंगे अपन और प्रसंगों में भी चलेंगे और आज का प्रसंग यहीं समाप्त करें। आज लौकिक का ही है महाराज, समाज में उठना बैठ रहा उसी पे चर्चा है। तो आज की चर्चा के लिए महाराज और यहीं प्रसंग को समाप्त करते हुए प्राप्त को पर्याप्त समझे महाराज, और जिस परमात्मा ने हमको बनाया है उस परमात्मा ने हम सबको बनाया है तो उससे भी बना के चले, उस परमात्मा से भी बना के चले महाराज। और आज के प्रसंग के लिए सभी सज्जनों को जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।